हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनमें हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, मगर निरंतर अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के दम पर इन्होंने वो प्रतिभा अपने अंदर अर्जित की। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में 1922 में ये सेना की प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट सेवा में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। उस समय तक इनके मन में हॉकी के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी ने। इन्हीं की देखरेख में ये हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते ये दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। फिर हॉकी के कारण ही इनकी सेना में पदोन्नति होती गई। 1938 में वायसराय का कमीशन मिला और ये सूबेदार बन गए। बाद में इन्हें मेजर बना दिया गया। ध्यानचंद की तुलना फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के साथ की जाती है। गेंद इस कदर इनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर यह आशंका होती थी कि ये कोई जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। हॉलैंड में इनके हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में इनकी हॉकी स्टिक तोड़ कर देखी गई। जापान में इनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद के हॉकी के खेलने के कलाकारी के जितने किस्से सुने गए हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के किस्से सुने गए होंगे। इनकी हॉकी की कलाकारी से मोहित होकर रुडोल्फ हिटलर ने इन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी, मगर ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही गौरव समझा। वियना में इनकी 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति बनाई गई और ये दिखाया गया कि ध्यानचंद कितने बेहतरीन खिलाड़ी थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने हिस्सा लिया। वहां भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हरा दिया और ध्यानचंद चैंपियन घोषित किए गए। 1932 में लॉस एंजल्स में हुई ओलंपिक प्रतियोगिताओं में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल किए। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। तब एक अमेरिका समाचार पत्र ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूरब से आया एक तूफान थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया और इस दायित्व को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला था। प्रैक्टिस के दौरान जर्मनी ने भारत को हरा दिया था और ये बात सबके मन में बुरी तरह घर कर गई थी। भारतीय खिलाड़ी काफी उदास थे। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने सहसा सभी खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रखा और कहा, इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। सभी खिलाड़ियों ने तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े और जर्मनी की टीम को 8-1 से हराया। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस भी मनेगा। मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। ये था एक महान खिलाड़ी के बारे में एक तुच्छ सा परिचय। मैं जानता हूं इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।